तो बच्चों आज मैं आपके बीच एडग्रेड कक्षा 8वीं गणित अध्याय है 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करवाऊंगा। ठीक है, इसकी हालांकि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग चाहें तो यूट्यूब से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर विस्तार से समझा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? तो समीकरण है ए नंबर, इसमें होगा 15 बराबर 5 प्लस 2x। ठीक है, ये एक समीकरण का प्रतीक है, इसलिए इसमें ए नंबर होगा। बाकी में x नहीं है, किसी में छोटा बड़ा है ना, इसलिए ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर 3x धन 2 बराबर 13 में x का मान निकालिए। x का हमें क्या निकालना है? मान। तो समीकरण किया है 3x धन 2 बराबर 13, तो 2 को उधर साइड पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 13। ये धन 2 था तो इधर साइड आया तो क्या हो गया? ऋण 2। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 13 में 2 घटेगा, कितना आएगा? 11 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11/3। तो 11/3 कौन से विकल्प में आ रहा है? डी नंबर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर का एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं, तो इसका बी नंबर हो जाएगा केवल एक हल, केवल एक हल। चौथा नंबर, दो संख्याओं का योग 16/7 है, यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो इसमें हम मान लेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या x है। हम क्या मान लेते हैं? माना दूसरी संख्या x है। तो दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है? प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग यानी दूसरी संख्या और 11/7, दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 16/7। यह है ना, तो x का मान निकालना है। तो 11/7 को पक्षांतर कर देंगे दाएं पक्ष में, तो हो जाएगा 16/7 ऋण 11/7। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 और 7 का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 7 ऊपर 16 ऋण 11। फिर क्या करेंगे? 16 में 11 हम घटा देंगे, 16 में 11 जाएगा, कितना आएगा? 5। तो 5/7। तो दूसरी संख्या कौन सी आ गई? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अब पांचवा नंबर चलते हैं, किसी संख्या के तिगुने में, किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है? तो मान लेंगे संख्या x है, माना संख्या कितनी है? x है। किसी संख्या के तिगुनों में, इसमें तिगुना x का 3 गुना क्या होगा? 3x में 15 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 15 जोड़ने पर प्राप्त होता है 93। अब क्या करेंगे? x का मान हमको निकालना है, 15 को क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे, तो 93 - 15 हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है? धन है, तो इधर साइड आया तो माइनस हो गया। तो 3x बराबर हो जाएगा 3 में 5 जाएगा, कितना आएगा? हाँ, 13 में 5 जाएगा, कितना आएगा? बताओ। 13 में 5 जाएगा तो कौन जल्दी? 8। और 8 में 1 गया तो 8 में 1 गया तो 7। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 78/3। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 आम 18। तो x बराबर आ जाएगा 26। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 26। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब छठवां नंबर प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न? 5x ऋण 3 बराबर x धन 2 को हल कीजिए। 5x ऋण 3 बराबर x धन 2 को हल कीजिए।
इसमें हम क्या करेंगे, यक्स यक्स एक साइड ले आएंगे, यक्स यक्स, तो 5x ऋण x बराबर 2 बचा, ये ऋण 3 जो है उठ के दाएं पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, धन 3। ये वाला x यहाँ आया तो ऋण हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका चिन्ह ऋण है। तो 5x में 1x घटेगा तो 4x बचेगा, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/4, आंसर आ जाएगा x का मान। अगले नंबर पे चलते हैं, 7वें नंबर में क्या बोल रहा है प्रश्न, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या याद कीजिए। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार किसी संख्या में 8 का भाग देने पर, किसी संख्या क्या है, x है, x में 8 का भाग देने पर प्राप्त होता है ऋण 3। तो x/8 बराबर ऋण 3। किसी भी संख्या के नीचे एक जो है हमेशा भूत प्रेत की तरह छिपा होता है। फिर ये गुणा कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, x गुणे 1 बराबर 8 गुणे ऋण 3, x एकम x, 8 3 24, तो ऋण 24 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आठवां नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा प्रश्न, रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा, तो परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। माना वह संख्या x है, मान लेंगे, माना वह संख्या x है, तो क्या बोल रहा है, किसी एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया, उसका क्या किया, 2 गुना, और उसने 20 जोड़ा, 20 क्या किया, जोड़ा, तो परिणामी संख्या को 25 से, इस संख्या को 25 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, 4। तो संख्या बताइए, तो 2x धन 20 बटे 25 बराबर 4/1 हम कर लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक जो है भूत प्रेत की तरह छिपा होता है। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तो 2x धन 20 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे, और 25 का गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 2x का 1 से गुणा करोगे 2x से कम 2x, 1 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 एकम 20, 25 चौके गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। अब x बराबर कितना करेंगे, 100, ये धन 20 को हम पक्षांतर कर देंगे यहाँ, तो ऋण 20 आ जाएगा। तो 2x बराबर 100 में 20 घट जाएगा, 100 में 20 घटेगा तो 80 आएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 40, तो वह संख्या क्या आ जाएगी, 40 आता है, वह संख्या 40 होगी। देखते हैं, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, इनमें से छोटा गुणज क्या है। 9वां नंबर है, 10 के 2 क्रमागत गुणकों का योग 210 है, तो मान लेंगे, माना इसमें 10 का पहला छोटा गुणज 10x है, तो क्रमागत गुणज क्या होंगे, क्रमागत गुणज होंगे 10x + 10। अब प्रश्नानुसार 2 क्रमागत गुणकों, प्रश्नानुसार 2 क्रमागत 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग कितना है, 210। तो पहला आ गया 10x,
पहला गुणज, दूसरा गुणज है 10x धन 10, इनका योग बोल रहा है 210 है। क्या बोल रहा है? 210। तो 10x, इसको कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो 10x धन 10 बराबर 210। अभी 10x और 10x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20x धन 10 बराबर 210। अब 10 को हम पक्षांतरित कर देंगे उधर साइड, तो 20x बराबर हो जाएगा 210 माइनस 10, माइनस में आ गया क्योंकि इसका चिन्ह क्या था? धन था। तो 20x बराबर 210 में 10 घटा देंगे तो 200 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 200 बटे 20, तो 20 एकम 20, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो इसमें बोला है छोटा गुणज, तो छोटा गुणज होगा, छोटा गुणज 10x हमने माना था, तो x का मान कितना आया है? 10, तो 10 का गुणा कर देंगे तो 10 दाहम 100, इसका छोटा गुणज हो जाएगा ये। अगला प्रश्न बोल रहा है 10वां नंबर, एक आयत बना हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है 2x + 66 और चौड़ाई दी है 5x धन 6। x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186, और परिमाप कितना दिया है? दिया है परिमाप बराबर 186 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है सूरज? बताओ। परिमाप कितना दिया है? परिमाप 186 दिया है। लंबाई कितना दिया है? लंबाई दिया है 2x धन 66 और धन चौड़ाई कितना दिया है? 5x धन 6। तो ये 2 को बटे में लाएंगे, है ना, पक्षांतर होगा तो बटे में आ जाएगा, बराबर 2x और 5x जुड़ के कितने x हो जाएंगे? 7x। 66 में 6 जोड़ेंगे, 6 6 12 और 6 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, 2 नाम 18 और 2 तिहाई 6, तो 93 बराबर 7x धन 72। हमको x का मान निकालना है, तो 93 माइनस हो जाएगा 72, क्योंकि इसका चिन्ह धन है ना, तो पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाएगा। इधर कितना बचा? 7x। तो 3 में 2 गया 1 और 9 में 7 गया 2 बराबर 7x। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 7x बराबर 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 21 बटे 7, तो 7 3 21, तो x बराबर आ जाएगा 3। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 11वां नंबर का सवाल। एक बढ़ई एक पलंग को 2600 रुपये में बेचता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 है तथा मजदूरी 200 प्रति घंटा है। बढ़ई ने कितने घंटे में पलंग का निर्माण किया? तो पलंग का बेचता है, पलंग बेचता है 2600 रुपये में, तो पलंग का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पलंग का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2600 रुपये। अच्छा, लागत उसकी कितनी लगी है? लागत 2600 रुपये, लागत लगी है 1100। लागत कितनी लगी है? 1100 रुपये। तो कुल मजदूरी उसकी कितनी आएगी? कुल मजदूरी 2600 में 1100 घटा देंगे, 2600 माइनस 1100, तो 0 में 0 गया 2, 6 में 1 गया 5 और 2 में 1 गया 1। अब कुल मजदूरी को प्रति घंटे से भाग देंगे। कुल मजदूरी को
प्रति घंटे से भाग देने पर, जूम कर देना, ठीक है। तो आया है 1500 मजदूरी, 200 रुपए, 200 प्रति घंटा, प्रति घंटा मजदूरी कितनी है 200 रुपए प्रति घंटा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे और आएगा 15/2, इसको भाग दे देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इतना इसका घंटे, इतना 7.5 घंटे का उसने समय दिया। 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। समीकरण हल कीजिए। z/2 माइनस 1/5 बराबर z/3 धन 1/4। यहाँ पर चर राशि z है, z का मान हमें क्या करना है, निकालना है। इसका मान निकालना है तो z एक साइड कर लो, तो z/2 ऋण, ये धन में है तो आ जाएगा माइनस z/3 बराबर, इधर साइड क्या बचा 1/4, और ये ऋण 1/5 उठ के इधर साइड जाएगा तो हो जाएगा धन 1/5। 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 2 3 का लघुत्तम लेंगे आएगा 6, 2 का 6 में भाग देंगे, हर का हर में भाग देंगे, कितना आएगा 2 तिहाई 6, 3 का अंश में गुणा करेंगे तो 3z, ऋण 3 का 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 का अंश में गुणा करेंगे तो 2z बराबर, 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 4 पंचे 20, 4 का 20 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 अंश में गुणा करेंगे 5, 5 का 20 में भाग देंगे कितना आएगा 5 चौके 20, तो ऊपर गुणा करेंगे 4। अब 3z में 2z घट जाएंगे तो 1z बचेगा बटे 6, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9/20, तिर्यक गुणा कर देंगे तो z 20z बराबर होगा 9 गुणे 6, तो 20z बराबर हो जाएगा 9 चौके 36, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, तो z बराबर हो जाएगा 54/20। यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर तिर्यक गुणा किए हैं, z का 20 से और 6 का 9 से, तो 9 छक्का 54 और 20z बराबर 54 आया, तो z बराबर कितना हो जाएगा 54/20। 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, ठीक है। तो अब इसको 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 एक कम 2, थोड़ा 5 का 2 36, अरे 27/10, तो z बराबर आ जाएगा 27/10, इसका आ जाएगा राइट। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। क्या बोल रहा है, समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। तो लिखा है 5x ऋण 2, 2x ऋण 7 बराबर 2, 3x ऋण 1 प्लस 7/2। ध्यान से देखो सभी लोग, इधर 5x ऋण 2 के कोष्टक में 2x ऋण 7 बराबर 2, 3x ऋण 1 प्लस 7/2। तो इसको हल करेंगे, 5x 2 का इससे गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4x, 2 का गुणा 7 से करेंगे, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन, 2 सत्ते 14, 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिहाई 6x, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एक कम 2, धन 7/2। 5x में 4x चले जाएंगे तो 1x बचेगा, धन 14 बराबर 6x ऋण 2 प्लस 7/2, ठीक है। तो x, इस 6x को उठा के बाएं पक्ष में लाओगे तो ऋण 6x हो जाएगा बराबर ऋण 2, ये 14 इधर साइड आएगा तो ऋण 14,
धन 7/2 लिखा हुआ है। अब 6x में 1x घट जाएगा, ठीक है। 6x में 1x घटेगा तो ऋण 5x आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण है। ऋण 2 और ऋण 14 जोड़ेंगे तो ऋण 16 हो जाएगा, धन 7/2, ठीक है। ऋण 5x इसको उतार दिए। अब किसी भी संख्या के नीचे एक जो है छिपा रहता है। 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। 1 का 2 में भाग देंगे तो 2, तो ऊपर गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, धन 2 का 2 में भाग देंगे 1 आएगा, इसमें 7। तो ऋण 5x 32 में 7 घटाएंगे, 12 में 7 गया 5 और ये 2, ऋण 2/25। अब हमको x का मान निकालना है, तो सीधे x का मान निकालना है तो ऋण 5 को यहाँ आने दो, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 25/2 गुणे ऋण 5। अब 25 से 5 को काट देंगे, 5 से 25 को काट देंगे, 5×5 = 25, तो x बराबर आ जाएगा, ऋण से ऋण भी कट जाएगा, तो अंश में बचा 5 और हर में बचा 2। ये इसका आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ द्वारा योगदान राशि का 3/8 भाग योगदान में दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ की द्वारा दी गई राशि का 1/2 भाग योगदान दिया। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया। तो इसमें मान लेंगे, माना माँ द्वारा दिया गया धनराशि x रुपए, तो बड़ी पुत्री ने कितना दिया, बड़ी पुत्री ने दिया 3/8 गुणे x, तो आ जाएगा 3x/8। और छोटी पुत्री ने कितना दिया, छोटी पुत्री ने दिया है 1/2, तो x बराबर आ जाएगा x/2। अब तीनों द्वारा दिया गया धनराशि, तीनों द्वारा दिया गया धनराशि कितना हो जाएगा, x धन 3x/8 धन x/2 बराबर 75,000 रुपए। बराबर क्या है, 75,000 रुपए। अब किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, 1 8 2 का लघुत्तम लेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 का 8 में भाग देंगे, कितना आएगा 8, 8 ऊपर अंश में गुणा करेंगे 8x, धन 8 का 8 में भाग देंगे 1 आएगा, गुणा करेंगे 3x से कम 3x, धन 2 का 8 में भाग दोगे 4 आएगा, ऊपर अंश में गुणा करेंगे 4x बराबर 75,000। 8x और तीनों 3x धन 4x को जोड़ देंगे, 8 4 12, 12 3 15x/8 बराबर 75,000 रुपए। अब किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है, क्रिया गुणा कर लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 15x गुणे 1 बराबर 75,000 गुणे 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75,000 गुणे 8/15, 15 × 75, 8 का 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40,000 रुपए। ये माँ की द्वारा दी गई धनराशि का मान आ गया। 2 5 में 5 में। अब बड़ी पुत्री द्वारा दी गई धनराशि, बड़ी पुत्री द्वारा दी गई धनराशि, बड़ी पुत्री ने कितना दिया था 3x/8, 3x/8, तो 3 गुणे 40,000/8, 8 पंचे 40, तो 3 बचे 15, तो
धनराशि 15,000 रुपये। और छोटी पुत्री द्वारा दी गई धनराशि, छोटी पुत्री द्वारा दी गई धन राशि कितना दिया तो छोटी पुत्री ने x/2। तो x का मान है 40,000 बटे 2, 2 से काट देंगे तो 20,000 आ जाएगा, बराबर 20,000 रुपये। नीचे समीकरण मॉडल दिया गया है, एक मॉडल दिया है 5x ऋण 6 बराबर 4। तो इसमें 5 ठो कप बनाया है ना। तीन, 4, 5, ये 5x है, ठीक है। -6, 6 में क्या माना है, मतलब ऋण में क्या माना है, ये 3, 4, 5, 6 बराबर 4। प्रत्येक चिन्ह क्या माना है, इसका धन माना है। तो 4 है तो इधर साइड क्या है, दाएं पक्ष में 4, ठीक है। अब देखो 7y धन 14, पहला नंबर हल करना है। 7y धन 14 बराबर 7, ध्यान से देखो इधर साइड, ठीक है। 7y धन 14 बराबर 7। प्रतीक ये किसको माना है, 5 को यहाँ पर माना है, कटोरी। और ये इस तरह माइनस वाला किसको माना है, 6 को, अगर माइनस वाला है। और धन वाले में किसको माना है, इस तरह प्रतीक चिन्ह। 4 है तो 4। इसमें हम क्या बनाएंगे, कप इस तरह कितने बनाएंगे बताओ, 7 ठो कप बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर धन करना है 14। धन में किस तरह प्रतीक माना है, ये। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब दाएं, ये तो हुआ बाएं पक्ष का, ये किसका हुआ, बायां पक्ष। ये कौन सा है, बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष में क्या है, बराबर 7 धन में है कि ऋण में है, धन में है। तो इसी तरह बना दोगे 7 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 5x ऋण 6 धन 6, 5x ऋण 6 धन 6 बराबर क्या दिया हुआ है, 4 धन 6, 4 धन 6। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को कटोरी बना देंगे या कप बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर ऋण है यहाँ देखो, तो ऋण 6, ऋण वाला कैसा प्रतीक है, ये ऋण का प्रतीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर धन का चिन्ह लगा हुआ है, कितने हैं, 6 है। तो प्रतीक चिन्ह क्या बनाएंगे, ये वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर ये बायां पक्ष हुआ। कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। अब इधर साइड करेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष में 4 क्या है, धन में है कि ऋण में है, तो धन 4 को बना दो। 1, 2, 3, 4। धन 6 तो धन 6 में है तो 6 और बना दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। यहाँ पर भी ये इधर साइड बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, दायां पक्ष। देख लीजिए इसको सब लोग और लिख लीजिए।